तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर सीरीज को डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर सीरीज को। तो आज हेडिंग क्या रहेगी? लेटर सीरीज। हेडिंग डालिए लेटर सीरीज। लेटर सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो लेटर सीरीज को हम लोग अल्फाबेट सीरीज के नाम से भी जानते हैं। अल्फाबेट सीरीज के नाम से भी इसको जानेंगे। लेटर सीरीज या अल्फाबेट सीरीज क्या होती है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे नंबर सीरीज में नंबर के रेस्पेक्ट में हमें एक सीक्वेंस फाइंड करना होता था, कोई एक लॉजिक के थ्रू आपका नेक्स्ट जो आपका नंबर था वो पता करना होता था, क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा। उसी तरह सेम लेटर सीरीज में या अल्फाबेट सीरीज में हमें अल्फाबेट के बीच में सीक्वेंस फाइंड करना होता है। तो जो भी आपका लॉजिक लगेगा अल्फाबेट के रेस्पेक्ट में उनको रिलेट करने के लिए, जैसे आपका नंबर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद नंबर आपके रिपीट करते थे, उसी तरह यहाँ पर अल्फाबेट भी रिपीट करेंगे एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में। तो अगर हम अल्फाबेट सीरीज की बात करते हैं तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फाबेट्स को कितने तरीकों से रिलेट किया जाता है। तो अल्फाबेट को रिलेट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं उस पर आपका आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड अल्फाबेट को रिलेट करने का क्या रहेगा? ऑन बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। ऑन बेसिस ऑफ देयर पोजीशन यानी कि अल्फाबेट को हम रिलेट कर सकते हैं कैसे? उनकी पोजीशन के बेसिस पे। अल्फाबेट को अगर उनकी पोजीशन के बेसिस पे रिलेट किया जाए तो टोटल जो अल्फाबेट हैं आपके वो कितने होते हैं? 26। आपकी अंग्रेजी वर्ड माला में कितने अल्फाबेट होंगे? टोटल 26। उसमें स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ए से। ए को हमने आपका फर्स्ट पोजीशन पे मान लिया। इसी तरह से आपका बी सेकंड पोजीशन पर, सी थर्ड पोजीशन पर, और जब आगे चलते जाएंगे तो जेड की पोजीशन क्या हो जाएगी? 26। तो जितने भी अल्फाबेट हैं उनकी पोजीशन हमें पता होना चाहिए और उसके रेस्पेक्ट में हम रिलेट कर लेंगे। तो ये आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेटर सीरीज को लेकर या अल्फाबेट को लेकर, वहां पर आपको अल्फाबेट को रिलेट करने का जो सबसे पहला वाला मेथड है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी वाले टॉपिक से देखने को मिलते हैं। इसमें इन जितने भी अल्फाबेट हैं इनकी पोजीशन को याद रखने के लिए हम लोग इसको इन शॉर्ट में ऐसे भी याद रख लेते हैं, ई ए जे ओ टी बाई। तो ये जितने भी अल्फाबेट हैं ये 5 के मल्टीपल के फॉर्म में रहेंगे। ए से स्टार्टिंग है तो ये 1 पर है, आगे चलेंगे तो ई 5 पर है, ये 10 पर, ये 15 पर, ये 20 और ये 25 पर। तो ये अल्फाबेट की अगर हमें पोजीशन याद रहेंगी 5 के मल्टीपल के फॉर्म में, तो इनके आगे पीछे के अल्फाबेट हम प्लस माइनस करके बड़े आराम से पता कर लेते हैं। तो 1 से लेकर 26 तक गए तो आपके टोटल अल्फाबेट 26 कंप्लीट हो गए। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये बताओ 27th प्लेस पर फिर कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो दोबारा से ए रिपीट कर जाएगा। और फिर इस तरह से जब हम आगे चलते जाएंगे तो 28 पर आपका बी आ जाएगा। इसके आगे और चलेंगे तो यहाँ पर हमें टोटल 52 वाले अल्फाबेट पर हमें कौन सा अल्फाबेट मिल जाएगा? 52 पोजीशन पर जेड। तो इस तरह से ये साइकिल आपका आगे एक बार फिर से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 26 अल्फाबेट के साइकिल एक के बाद एक चलकर कंप्लीट होते रहते हैं। 1 से लेकर 26 तक के अल्फाबेट की पोजीशन थी वो हमने इस तरह से भी याद रख ली। लेकिन 26 के बाद वाले अल्फाबेट की पोजीशन कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आपको एनालॉगी में भी बताया गया था। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताओ के की पोजीशन 26 के बाद दोबारा कब रिपीट करेगी, तो आपको ये पता है कि इंग्लिश में आपका 26 अल्फाबेट टोटल होते हैं। 26 के बाद कब रिपीट करेगी, तो यहाँ पर प्लस का साइन। के की पोजीशन क्या होती है? 11। तो यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे? 11। तो आंसर क्या आएगा? 37। तो 37th प्लेस पर दोबारा से क्या आएगा? के आएगा। इसके बाद अगर आपसे कोई कहता है ये बताओ आर की पोजीशन दोबारा कब रिपीट करेगी, तो 26 के बाद कब रिपीट करेगी ये पता करना है, तो 18 को इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 26 ऐड करने पर? 44। तो 44th प्लेस पर दोबारा से आर रिपीट कर जाएगा। और इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताओ जी दोबारा कब रिपीट करेगा, तो ये 26 + 7 कर देंगे तो क्या आएगा आपका? 33। तो 33 प्लेस पर दोबारा से क्या रिपीट करता है? जी। अब ये तो था अल्फाबेट से हम पोजीशन पर पहुंच गए। अगर आपको पोजीशन कोई गिवन है 26 के बाद की और उससे अल्फाबेट पर पहुंचना है तो उसमें से हमें क्या करना है? जैसे अगर मान लो इस तरह से दे दिया जाए कि ये बताओ 39th प्लेस पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो आप 39 में से क्या माइनस कर दोगे? 26।
26 का पहला मल्टीपल 26 पड़ेगा जो 39 से पहले आता है, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 13, और 13 पर कौन सा अल्फाबेट आएगा m, 13 पर कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा m आ जाएगा। इसके बाद अगर आपसे कोई बोलता है कि ये बताओ 47th प्लेस पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो आप 47 में से क्या माइनस कर दोगे 26, तो कितना आ जाएगा 21, और 21 पर कौन सा अल्फाबेट आ गया u। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि 35 प्लेस पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, 35 माइनस का 26 कितना आएगा 9, और 9 पर कौन सा अल्फाबेट आ गया i। ठीक है, तो इस तरह से अल्फाबेट से हम नंबर पर भी पहुंच सकते हैं और नंबर से हम अल्फाबेट पर भी पहुंच सकते हैं। तो ये अल्फाबेट को रिलेट करने का पहला तरीका होता है। जो भी आपके अल्फाबेट्स के रेस्पेक्ट में चाहे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाएं, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाएं, या लेटर सीरीज या लेटर एनालॉगी के, वो सारे आपका जो मोस्टली क्वेश्चन है वो आपके टाइप नंबर फर्स्ट पर डिपेंड करते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अल्फाबेट को रिलेट करने का सेकेंड मेथड कौन सा हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड मेथड क्या है आपका, ऑन बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, कि अल्फाबेट को हम उनकी पोजीशन के सीक्वेंस के बेसिस पर रिलेट करें। पोजीशन तो कर चुके हैं, ऑन बेसिस ऑफ देयर सीक्वेंस, तो अल्फाबेट को उनके सीक्वेंस के बेसिस पे हम रिलेट कर सकते हैं। सीक्वेंस के बेसिस पे रिलेट अगर किया जाएगा तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे आपका एक हमने वर्ड लिया स्पोर्ट, तो यहां पर हमने ले लिया स्पोर्ट, ठीक है। अब इसका जो सेकंड टर्म है उसमें क्या किया इन्होंने, टी को आगे पहुंचा दिया है और SPOR ये सेकंड प्लेस पर उन्होंने लिख दिया सीक्वेंस को। लास्ट वाला फर्स्ट प्लेस पर आ गया, बाकी स्टार्टिंग के जो 4 अल्फाबेट थे वो एक एक प्लेस आगे शिफ्ट हो गए। तो यहां पर हमने अल्फाबेट में कोई चेंज नहीं किया है, हमने चेंज किया है उनके सीक्वेंस में। इसके बाद अगर नेक्स्ट टर्म की हम बात करें तो नेक्स्ट टर्म उन्होंने कुछ इस तरह से लिख दिया है R और TSPO, ये आपका नेक्स्ट आपका आगे आ गया है। तो क्या आप इसमें अगला टर्म बता सकते हैं, इसमें O आगे आ जाएगा और RTSP ये आपका इसके क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। इससे अगला टर्म वो इसी सीक्वेंस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो अल्फाबेट को हम रिलेट कर सकते हैं उनके सीक्वेंस के बेसिस पे कि आपका सीक्वेंस हमने चेंज कर दिया। थर्ड मेथड क्या हो सकता है अल्फाबेट को रिलेट करने का, थर्ड मेथड हम अल्फाबेट को अपोजिट पेयर के बेसिस पे रिलेट कर सकते हैं, ऑन बेसिस ऑफ ऑपोजिट पेयर। तो ऑपोजिट पेयर के बेसिस पे अल्फाबेट को कैसे रिलेट किया जाता है, जैसा कि हमने एनालॉगी में भी डिस्कस किया था। ऑपोजिट पेयर क्या होते हैं, अगर कोई भी 2 अल्फाबेट ऐसे जिनके पोजीशन का सम क्या आता है 27 आएगा, तो वो क्या होंगे, आपके ऑपोजिट पेयर होंगे। ऑपोजिट पेयर होता क्या है कि जो भी आपका अल्फाबेट जिसकी स्टार्टिंग से जो पोजीशन है वही सेम लास्ट से जिस अल्फाबेट की पोजीशन पड़ेगी, वो दोनों क्या होंगे, अल्फाबेट एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं ए की, तो ए का प्लेस कौन सा है, स्टार्टिंग से फर्स्ट प्लेस। ए का प्लेस क्या है, स्टार्टिंग से फर्स्ट, और जेड का प्लेस क्या है, लास्ट से फर्स्ट। तो ए और जेड क्या है, ये ऑपोजिट पेयर हैं। ए और जेड क्या है, ऑपोजिट पेयर। ऐसे ही बी का प्लेस स्टार्टिंग से सेकंड है और बाई का प्लेस लास्ट से सेकंड है, तो यहाँ पर बी और बाई क्या है, ये भी ऑपोजिट पेयर है। सी थर्ड प्लेस पर और एक्स 24th प्लेस पर, ये भी क्या है, आपके ऑपोजिट पेयर। तो टोटल मिलाकर 26 अल्फाबेट है हमारे पास, और उनसे हमारे कितने ऑपोजिट पेयर बन जाएंगे, 13। तो यहाँ पर टोटल ऑपोजिट पेयर जो बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 13। लास्ट जो ऑपोजिट पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, m और n का। ठीक है, तो या तो हम 13 पेयर को याद रखें, अदरवाइज हम केवल एक सिंगल पॉइंट से इसको याद रखेंगे, सम ऑफ ऑपोजिट पेयर अल्फाबेट पोजीशंस। तो जितने भी अपोजिट पेयर के अल्फाबेट हैं उनकी पोजीशन का जो सम है वो कितना आएगा, 27। तो ये वाला पॉइंट हम याद रख लेते हैं, इससे हम ये फाइंड कर लेंगे कि किसके ऑपोजिट में कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो ये सारे 13 पेयर हमें याद रखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे 13 पेयर हमें याद रखने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको पहले नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं कि किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसके अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा। लिख लीजिए इसको।
चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं कि किस तरह से हमें अल्फाबेट में आइडेंटिफाई करना है कि किसके ऑपोजिट में कौन सा अल्फाबेट होगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। जैसे आपको ये बताना है कि जे के ऑपोजिट में कौन सा अल्फाबेट है, तो आपको ये पता है जे की पोजीशन कितनी है 10। अब 10 में कितना ऐड करें कि सम 27 आ जाए। सम 27 क्यों चाहिए? क्योंकि ऑपोजिट पेयर का सम 27 होता है। तो यहां पर क्या आएगा 17, और 17 पर कौन सा अल्फाबेट आएगा क्यू। तो जे के अपोजिट में क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। आगे इसके चलेंगे तो क्या आप ये बता सकते हैं कि एल के ऑपोजिट में कौन सा अल्फाबेट आएगा। एल की पोजीशन क्या होती है 12, कितना ऐड करेंगे 15, और 15 पर कौन सा अल्फाबेट आएगा ओ आ जाएगा। ऐसे ही क्या आप ये बता सकते हैं कि एस के ऑपोजिट में कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो ये 19 और कितना सम कर दें कि सम 27 आ जाए 8, तो 8 पर क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना हो कि x के ऑपोजिट में कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो 24 में कितना ऐड कर देंगे 3, और 3 पर क्या आ जाएगा c। तो इस तरह से हमें 13 पेयर याद रखने की फिर जरूरत नहीं होगी। हमें केवल ये पता होना चाहिए कि जो सम है दो अल्फाबेट का, अगर वो 27 आता है तो वो क्या हो जाएंगे ऑपोजिट पेयर हो जाएंगे। ये समझ में आ गया सभी के, आइडेंटिफाई कर लेंगे आराम से कि कौन से अपोजिट अल्फाबेट होंगे, कौन सा उनका पेयर होगा। इसके बाद फोर्थ जो आपका मेथड है ऑन बेसिस ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, ऑन बेसिस ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो अल्फाबेट को हम एक और तरीका है जिससे रिलेट कर सकते हैं, वो कौन सा तरीका है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बेसिस पर। तो जितने भी आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उन सबको कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरी में, आपका वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बेसिस पर उनको आपका हम कैटेगराइज कर देते हैं। तो टोटल आपके 5 वॉवेल्स आते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये आपके टोटल 5 वॉवेल्स हैं। और अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो टोटल आपके 21 कॉन्सोनेंट आपके बचेंगे। जितने भी रिमेनिंग बच गए रिमेनिंग वो सभी आपका किस में आ जाएंगे कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के बेसिस पे उनको जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्वेश्चन में आपको ये पढ़कर या देखकर ये समझ में आ जाएगा कि ये सारे वॉवेल्स का सीक्वेंस है, तो वॉवेल्स के बेसिस पे रिलेट कर लेना है। कॉन्सोनेंट के बेसिस पे अगर सीक्वेंस दिया जाएगा तो उसके बेसिस पे हम रिलेट कर लेंगे। तो ये कुछ मेथड्स थे जिनके बेसिस पे हम रिलेट करेंगे अल्फाबेट को लेटर सीरीज के अंदर। तो ये सभी क्लियर है। इसके बाद लेटर सीरीज में क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाएंगे वो हम कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। जब भी लेटर सीरीज को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या है कि जो भी अल्फाबेट हैं उनके ऊपर उनकी पोजीशंस को आप एज इट इज आपका लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो जी गिवन है इसकी पोजीशन कितनी आती है 7, 8, ये आपका 10 और ये 13, इनको हमने लिख लिया। अब जब इनकी पोजीशन को हम लोग लिख लेते हैं तो हमें फिंगर पे फिर काउंट नहीं करने पड़ेंगे अल्फाबेट। आपको अब रिलेट करना है नंबर्स को। नंबर सीरीज में हम नंबर पहले ही रिलेट कर चुके हैं, तो यहां पर बस आपको इंटरवल फाइंड करने पड़ेंगे। 7 से 8 पर जाएंगे कितना +1, 8 से 10 पर गए कितना +2, 10 से 13 पर गए +3, तो कितना डिफरेंस आया इनके बीच में +1 का। ये क्या है कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने नंबर सीरीज में फाइंड किया था। अब इसके बाद जब हम इसको आगे लेकर जाएंगे तो कितने का +1 के डिफरेंस पर क्या आएगा यहां पर +4, और आगे जब 13 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17 पर कौन सा अल्फाबेट आता है Q। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो Q। ये सही हो सकता है अगर ये V वाला अल्फाबेट इसको क्या करे फॉलो करे। V की पोजीशन क्या होती है यहां पर 22। अब यहां अगर आगे +5 करेंगे +1 करेंगे तो यहां पर +5 आ जाएगा, और 17 में 5 ऐड करने पर कितना आ जाएगा 22। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा Q। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर Q आ रहा है, ये सभी को समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड वाले को समझ लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाला थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर 1, 4, ये आपका 3, ये 7, ये 5 और ये 10। अब यहां पर अल्फाबेट के रेस्पेक्ट में जो इनकी पोजीशन को लिखा गया है वहां आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर 1 के बाद 4 पर पहुंच गए, नंबर आपका क्या हुआ इंक्रीज कर गया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज। तो जब भी सीरीज के अंदर एक नंबर इंक्रीज फिर डिक्रीज इंक्रीज फिर डिक्रीज अगर करता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं ऑड और इवन टर्म के बेसिस पे। तो ऑड टर्म को अलग रिलेट करना है, इवन टर्म्स को अलग रिलेट कर लेना है। जैसे अगर हम ऑड टर्म को रिलेट करें तो 1 से 3 पर जाने के लिए क्या करेंगे +2,
3 से 5 पर जाने के लिए क्या करेंगे, +2। तो आगे 5 में जब हम +2 करेंगे तो कितना आएगा, 7। और 7 पर कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा, आपका जी आ जाएगा। अब हमने और टर्म को तो रिलेट कर लिया, इवन वाले टर्म को और रिलेट कर लेते हैं। कैसे, देखो यहां पर अगर हमें 4 से 7 पर जाना है तो ये +3, 7 से अगर 10 पर जाना है तो आपका +3। तो क्या आप ये बता पाएंगे कि इस क्वेश्चन मार्क के बाद वाला टर्म क्या आएगा, तो उसमें भी आप +3 कर देंगे तो कितना आएगा, 13। 10 और 3 13, और 13 पर क्या आता है, m की नहीं आएगा, m आएगा। 11 पे आता है m, ठीक है। 11 पे क्या आएगा और 13 पर क्या आएगा, m। अब ये हमने इससे अगला वाला टर्म भी पता कर लिया, तो क्या आप a से पहले वाला टर्म भी बता सकते हैं, a से पहले वाला टर्म क्या आएगा, y आएगा। सबका गलत आंसर है। a से पहले वाले टर्म को आप रिलेट करेंगे तो a से रिलेट करेंगे, d से करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेट आपके टर्म रिलेट हो रहे हैं। तो यहां पर अगर हम d से इसको रिलेट करते हैं तो कितने का डिफरेंस आएगा, +3 का, क्योंकि d के रेस्पेक्ट में +3 का डिफरेंस है। d की पोजीशन क्या होती है, 4, और 4 से हम पिछले जब जाएंगे यहां पर आपका 3 का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा आपका 1, और 1 पर क्या आ जाएगा, a। पीछे की तरफ जा रहे हैं तो -3 किया है, आगे की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर +3 हुआ है। तो अगर a से पहले वाला टर्म पूछ लिया जाए तो वो क्या आएगा, a। उससे पहले वाला टर्म फिर वो a से रिलेट होगा, तब आपका जो आंसर आ रहा था बाई x जो भी z आ रहा है वो आंसर फिर उसके बाद वाले टर्म का आएगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हमें थर्ड वाले क्वेश्चन को करना है। थर्ड वाले क्वेश्चन में सारे टर्म को देखकर ये पता लग रहा होगा कि ये सारे क्या हैं, वॉवेल्स हैं। और वॉवेल्स के बेसिस पे अगर हम सीरीज देखेंगे I O U, यू के बाद अल्फाबेट कंप्लीट हो जाएंगे, कोई वॉवेल नहीं आएगा, लेकिन दोबारा से साइकिल स्टार्ट होगा कहां से, ए से। तो यहां पर जो वॉवेल्स आएगा, जो नेक्स्ट आपका वॉवेल आएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ए के बाद आपका ई भी आ जाएगा। तो इसे हमें ज्यादा नहीं सोचना है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। ये सभी के समझ में आ गया, क्लियर है सबको ये। आगे इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इन क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन लेटर सीरीज में पूछे जाते हैं, सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि हमें फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले अल्फाबेट को रिलेट करते जाना है, सेकंड वाले से सेकंड वाले को रिलेट करते जाना है। ऐसा कभी नहीं होता कि फर्स्ट से सेकंड वाले को रिलेट करना पड़े और सेकंड से फर्स्ट वाले को। तो यहां पर सबसे पहला काम क्या है, जो भी अल्फाबेट आपको गिवन होंगे उनकी पोजीशन को एज इट इज लिख देंगे पहले, ठीक है। जैसे आपका एन की पोजीशन कितनी, देखो 14 और ये 20। आगे चलेंगे इसके 14 और 20 के बाद यहां पर ये 17 और ये 18, 20 और 16 और ये 23 और ये 14। सबको हमने एज इट इज लिख दिया। सारे अल्फाबेट की पोजीशन लिखने के बाद में हम फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले अल्फाबेट को रिलेट करते जाएंगे। कैसे, जैसे 14 से अगर आपको 17 पर जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 3। 17 से 20 पर जाना है तो आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, आगे भी आपको 3 ही ऐड करना पड़ेगा। तो इसके बाद जब हम क्वेश्चन मार्क वाले अल्फाबेट की तरफ जाएंगे तो इसमें जो लास्ट वाले टर्म में जो फर्स्ट अल्फाबेट आएगा वो 3 ऐड होकर आएगा, किसमें, W में। तो 23 और 3 कितना आएगा, 26, और 26 पर क्या आ जाता है, Z। तो लास्ट वाले टर्म का जो पहला अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, Z। अगर मान लो ऑप्शन आपको दे दिए जाएं तो उनमें आप 4 ऑप्शन में ये देख लोगे कि किस में पहले Z दे रखा है, उसको आप टिक कर दोगे। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में Z दे रखा है तो दूसरे वाले को भी फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 20 से 18 पर गए, यहां पर क्या आएगा, -2। 18 से 16 पर गए तो यहां पर भी -2। 16 से 14 यहां पर भी -2। आगे चलेंगे तो आपको -2 का सीक्वेंस आगे भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो लास्ट वाले टर्म में क्वेश्चन मार्क की जगह जो आपका सेकंड वाला अल्फाबेट आएगा वो 14 में 2 माइनस होकर आएगा, यानी कि 12 पर क्या आएगा, L। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ZL। कितने लोगों का फर्स्ट वाला क्वेश्चन सही था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सेकंड वाले को भी इसी तरीके से ही रिलेट करना है। सारे अल्फाबेट इनकी पोजीशन को लिख लो। जैसे M की पोजीशन 13, 12, 17, 14, 23, 18 और ये 5 और ये 24, सबको हमने रिलेट कर आपका पोजीशन को लिख लिया। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि 13 से अगर हमें 17 पर जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 4। आगे 17 से अगर हमें 23 पर जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 6। और जब 23 से हम ई की तरफ गए
तो 23 से अगर हम 5 पर जाएंगे तो हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हमें यह पता है कि ई की पोजीशन 5 के अलावा 26 के बाद रिपीट करेगी। कैसे, किस प्लेस पर रिपीट करेगी? 26 + 5 यानी कि 31 पर रिपीट करेगी। अब 23 से 31 को रिलेट कर सकते हैं। कैसे? यहां पर ऐड करना पड़ेगा कितना? 8। ठीक है, तो सीक्वेंस मिला 4 6 8, ये ऐड हो रहा है। तो आगे जाएंगे तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 10। तो फर्स्ट वाले अल्फाबेट की तरफ अगर चलते हैं तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह जो टर्म आएगा उसमें पहला अल्फाबेट 5 में 10 ऐड होकर मिलेगा, और 5 और 10 क्या आता है? 15, और 15 पर क्या आएगा आपका? O। तो इसमें फर्स्ट वाला अल्फाबेट आ गया O। अब सेकंड वाले को रिलेट कर लेते हैं। सेकंड वाला देखो 12 से आपको जाना है 14 पर +2, 14 से जाना है 18 पर +4 और यहां पर आपका 24 पर +6। तो ये 2 4 6 ये सीक्वेंस आपको मिला। आगे आपको सीक्वेंस क्या मिलेगा? यहां पर +6 के बाद +8। तो यहां पर 24 और 8 कितना आएगा? 32। 32 में 26 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 26। और सॉरी 32 में से अगर 26 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, और 6 पर कौन सा अल्फाबेट आएगा? F। तो आंसर क्या आएगा इसमें? F। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों का सही था? सेकंड वाला क्वेश्चन किसमें? E की पोजीशन क्या होती है? 5, और 5 में 26 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 31। अब 31 में अगर आप ऐड करोगे कितना? 31 में ऐड करते हो 10, तो कितना आता है? 41। अब 41 में 26 माइनस करोगे तब भी आपका 15 आएगा। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जो 41 पोजीशन है ये 26 के आगे की पोजीशन गिवन है। इस पर अगर आपको पता करना है कि कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो अगर पोजीशन से अल्फाबेट की तरफ जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पोजीशन में से क्या माइनस कर देते हैं? 26 का मल्टीपल। स्टार्टिंग में देखा था ना हमने, उसी तरीके से कर रहे हैं। ये सभी के समझ में आ गया? क्लियर है सबको ये? अब थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको 3 अल्फाबेट गिवन है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? पहले से पहले को रिलेट करना है, दूसरे से दूसरे को, और तीसरे से तीसरे को। सबसे पहले इन अल्फाबेट की पोजीशन को लिखें तो ये कितना आएगा? देखो 3 6 और 12, आगे 5 9 11, इसके आगे 7 12 और 10, फिर आगे 9 15 और फिर 9। सबसे पहले फर्स्ट वाले अल्फाबेट को रिलेट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले अल्फाबेट को रिलेट किया, 3 से 5 पर गए, कितना? +2। 5 से 7 पर गए, कितना ऐड किया? +2। 7 से 9 पर गए, कितना ऐड किया? +2। तो आगे जब हम +2 को कंटिन्यू करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो टर्म आएगा उसमें पहला अल्फाबेट 9 में +2 करने पर मिल जाएगा, और कितना आएगा? 11। 11 पर क्या आता है? K। एक भी अल्फाबेट गलत नहीं होगा इस तरह से करेंगे तो, ठीक है? सारे आपके टर्म के जितने भी अल्फाबेट हैं सबका सही आंसर आएगा। तो पहला अल्फाबेट क्या आ गया हमारा? K आ गया। अब सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले में 6 से हम रिलेट करेंगे किसको? 9 को, कितना आपका? +3। 9 से रिलेट करेंगे 12 को, यहां पर भी +3। 12 से रिलेट किया 15 को, यहां पर भी +3। तो आगे जब आप +3 करोगे तो कितना आएगा आपका? 15 और 3 18। 18 पर क्या आएगा? R। तो सेकेंड अल्फाबेट आपको क्या मिल जाएगा? R मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम थर्ड अल्फाबेट की तरफ चलें तो देखो 12 से 11 पर गए, कितना? -1। 11 से 10 पर गए, -1। 10 से 9 पर गए, -1। तो आगे सीक्वेंस को कंटिन्यू करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? 8। 8 पर क्या आएगा? H। तो आंसर क्या आएगा इसका? KRH। तो ये सभी के समझ में आ गया। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर KRH। कितने लोगों का सही था थर्ड वाला क्वेश्चन? इसी तरीके से किया था। ऐसे ही सेम इसको करना है, और ऐसे ही सेम आपका इनको भी करना है, ठीक है? अब इसमें अल्फाबेट की पोजीशन को पहले लिख लेते हैं। देखो ये आपका कितना आ गया? देखो 13, ये 8 और ये 26, ये आपका 14 9 और 23 15 11 और 20 16 14 और ये 17। अब रिलेट कर लेते हैं। 13 से अगर 14 पर जाना है तो कितना करना पड़ेगा? +1। 14 से 15 पर गए +1, और आगे 15 से 16 पर गए तो भी +1। तो यहां पर जब हम आगे +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 और 1 17, और 17 पर क्या आएगा? Q। तो पहला अल्फाबेट तो हमें Q मिल जाएगा, ये हमें क्लियर है। इसके बाद सेकेंड अल्फाबेट को भी रिलेट कर लेते हैं। सेकेंड अल्फाबेट के लिए 8 से 9 पर गए तो यहां पर +1, 9 से 11 पर गए, यहां पर +2, 11 से 14 +3, तो आगे कितना ऐड करना पड़ेगा? यहां पर +4, 1 2 3, तो आगे 4। तो जब आप 14 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 18, और 18 पर कौन सा अल्फाबेट आएगा? R।
तो सेकंड अल्फाबेट तो आ गया आर। अब इसी वे में जब थर्ड वाले अल्फाबेट को हमने रिलेट किया तो थर्ड वाले अल्फाबेट में क्या था, 26 से 23 माइनस का 3, 23 से 20 यहां पर भी माइनस का 3, आगे चलेंगे तो यहां पर भी माइनस का 3, तो इसके आगे जब आप -3 करोगे तो कितना आएगा 14, और 14 पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, एन, तो आंसर आएगा QRN। तो ये फोर्थ वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा QRN। ये सभी के समझ में आ गया, इस वाले क्वेश्चन को क्लियर है। अब इसके अगले दो क्वेश्चन हैं, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और इनमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहां पर नंबर ऑफ अल्फाबेट डिक्रीज करते जा रहे हैं। सबसे पहले इनकी पोजीशन को लिखकर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रिलेट करना है। जैसे अगर हम बात करते हैं ए की, तो ए की पोजीशन क्या होती है 1, ये 3 और ये 4, ये 7 8 9, ये 13 14 15 और ये 16। देख लो जरा अल्फाबेट को रिलेट कैसे करना है। अब 1 से अगर हम 3 को रिलेट करते हैं, बात नहीं, सुन लो ध्यान से, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे जब आपके अल्फाबेट इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हम अल्फाबेट में फर्स्ट वाले से इस फर्स्ट वाले अल्फाबेट को अगर रिलेट करते हैं तो कितना आपका डिफरेंस आता है, 2 का। 1 से 3 पर गए, 2 का डिफरेंस आ गया। इसके अल्फाबेट को हमने रिलेट कर लिया सेकंड वाले टर्म के फर्स्ट अल्फाबेट से। अब सेकंड वाले टर्म में जो लास्ट अल्फाबेट है उसको थर्ड टर्म के फर्स्ट अल्फाबेट से रिलेट करना है, फर्स्ट वाले से। तो यहां पर 4 और 7 का कितने का डिफरेंस आता है, 3 का। इसके आगे चलेंगे तो थर्ड टर्म के लास्ट वाले अल्फाबेट को फोर्थ टर्म के फर्स्ट वाले अल्फाबेट से रिलेट कर देंगे, तो 9 और यहां पर कितने का डिफरेंस आएगा, 4 का। ठीक है, तो 2 3 4। आगे जब चलेंगे तो यहां पर लास्ट वाला अल्फाबेट क्या है, 16, इसमें ऐड करते हैं 5 तो कितना आता है, 21। 21 से हमें यह पता लग जाएगा कि लास्ट वाले टर्म का पहला अल्फाबेट क्या होगा, U। तो यहां पर लास्ट वाले टर्म का पहला अल्फाबेट क्या आ गया, U। अब इसके आगे हमें कंटिन्यू करना है, ये 1 अल्फाबेट था, 2 3 4, तो आगे कितने अल्फाबेट आएंगे, 5। तो U के बाद देखो V W X और Y, काउंट कर लेना, जैसे 5 पूरे हो जाएंगे वहीं रुक जाना है। तो इसका जो आंसर आएगा U V W X Y आ जाएगा। इसी फॉर्म में लास्ट वाले क्वेश्चन को करना है। यहां पर पहले से ही 5 अल्फाबेट है, यहाँ 4 या 3 2 और आगे कितना आएगा, 1। हमें ये तो क्लियर है कि आंसर में जो आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह 1 अल्फाबेट आएगा। अब इसमें E की पोजीशन 5 और I की पोजीशन 9, ये आपका 12 और ये 15, ये 18 और ये 20 और ये 23 और ये 24। हमने फर्स्ट और लास्ट वाले अल्फाबेट की पोजीशन को लिख लिया क्योंकि इन्हीं को हमें रिलेट करना होता है। अब 9 से जब 12 पर जाना है तो कितना ऐड करना पड़ा, 3। 15 से 18 पर जाना है तो यहां पर भी 3, इसका सीक्वेंस तो पिछले वाले से भी आसान है। तो आगे जब आप +3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 23। 24 में जब आप 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 27। और 27 पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, 26 माइनस करेंगे 1 पर क्या आएगा, A। तो यहां पर आंसर क्या आएगा आपका, A। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा A। ये सभी के समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी देखेंगे जिनमें अल्फाबेट और नंबर दोनों को मिला दिया जाएगा, तो उस पर क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म हो जाएंगे उनके बारे में बात करते हैं। इसको लिख लो। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर 3F 6G 11I और 18L, इस सीरीज में अगर हम देखेंगे तो यहां पर नंबर्स भी गिवन है आपको और साथ में अल्फाबेट भी गिवन है। नंबर्स को नंबर की तरह रिलेट करना है, सारे नंबर को आपस में रिलेट करना है जैसा नंबर सीरीज में हम लोग करते थे। अल्फाबेट को अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग रिलेट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर्स की बात करें तो यहां कितना ऐड करना पड़ेगा, नंबर के रेस्पेक्ट में 3। यहां कितना ऐड करना पड़ेगा, 5। आगे ऐड करेंगे कितना ऐड करना पड़ेगा, 7। तो ये 3 5 और 7 हमें ऐड करना पड़ा। इसके जब आगे चलते हैं तो यहां पर हमें हो सकता है 9 ऐड करना पड़े या हो सकता है 11 भी ऐड करना पड़ जाए। 9 और 11 ये दोनों ऐड करने पड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर 3 5 7 देखेंगे तो ये सीक्वेंस है किसका, ऑड नंबर का भी सीक्वेंस है और साथ ही साथ ये सीक्वेंस है किसका, प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो आपको +11 करना पड़ जाएगा। यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर आपको 2 मिलेंगे। सबसे पहले यहां 9 अगर ऐड करते हैं तो कितना, 18 और 9 कितना आएगा, 27 आ गया, ठीक है। अब अल्फाबेट के रेस्पेक्ट में F से G पर गए 6 7
ये 9 और ये 12, तो यहां कितना ऐड करना पड़ा 1, यहां पर 7 से 9 पर 2 और यहां पर कितना 3, तो आगे कितना ऐड करोगे 4, तो 12 और 4 क्या आएगा 16, और 16 पर कौन सा अल्फाबेट आएगा P, तो एक तो आंसर आ जाएगा 27P, एक तो इसका आंसर 27P सही है। और अगर इसको इसमें नंबर्स को हम प्राइम नंबर के तरीके से रिलेट करते हैं तो कितना ऐड करना पड़ेगा 11, तो 18 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29, और 29 लास्ट में क्या आएगा आपका P। तो इस क्वेश्चन के यहां पर दो आंसर हमें देखने को मिलेंगे, और दोनों में से कोई एक आंसर जो ऑप्शन में गिवन होगा उसको आप टिक करेंगे। दोनों अगर एक साथ दे दिए जाते हैं तो दोनों ही सही माने जाएंगे, किसी एक को टिक करके आ जाओगे सही आंसर उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पर जो ऑप्शन था उसमें 27P गिवन था, तो आप उसको टिक कर लेंगे। यहां पर ऑप्शन नहीं दिए गए, लेकिन क्वेश्चन जो था उसमें 27P सही होगा। समझ में आ गया सभी के। इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन में 29P आपका 11 ऐड करने पर आएगा, क्योंकि ये 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं। 2, 3, 5, 7 और 7 के बाद क्या आएगा 11। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये आपका 4 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, आगे ये 4 का स्क्वायर, तो 2, 3, 4 का स्क्वायर, आगे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर होगा 5 का, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5 का स्क्वायर, कितना आएगा 25। तो सेंटर पे हमें 25 मिलेगा, ये हमें क्लियर है। अब अल्फाबेट को जब हम रिलेट करने जाएंगे तो अल्फाबेट जो फर्स्ट वाला अल्फाबेट है ये कितना देखो 3 और 24, ये आपका 6 और 21, ये 9 और ये 18। अब देखो 3 से रिलेट किया 6 को कैसे +3, 6 से 9 को +3, और 9 से जब हम आगे वाले अल्फाबेट की तरफ जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे 3, 9 और 3 12 पर क्या आएगा L आ जाएगा। अब सेकंड वाले को भी रिलेट कर लेते हैं। 24 से 21 माइनस का 3, 21 से 18 यहां भी माइनस का 3, और 18 से आपका जब हम -3 करेंगे तो कितना आएगा 15, और 15 पर क्या आएगा O, तो आंसर क्या आएगा L 25O। 24 कैसे बताओ, कैसे हो जाएगा, ये स्क्वायर की फॉर्म में होगा ना, नंबर देखकर हमें साफ पता लग रहा है कि ये नंबर क्या है कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या क्या हाँ नहीं उस तरीके से नहीं है, उस तरीके से उसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स हमें एक एक्स्ट्रा चाहिए होगा, एक्स्ट्रा एक टर्म चाहिए होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले थर्ड क्वेश्चन को देखो। नहीं, अब जैसे इसमें 5 ऐड हुआ, यहाँ पर 7 हुआ, तो आगे उसके लिए तीसरे टर्म की जरूरत पड़ेगी, तो हमें ये पता लग जाएगा कि 5 के बाद 7 के बाद 9 ऐड होगा या फिर कुछ और ही डिफरेंस से ऐड होगा। हाँ, अब जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर, इससे तो हमें सीक्वेंस क्लियर हो रहा है, वहां पर हमें सीक्वेंस क्लियर नहीं हो रहा था डिफरेंस वाले से, उसके लिए 1-2 टर्म और चाहिए होते हमें, ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखो ध्यान से, थर्ड वाले में सबसे पहले 1, 2, 6 और 24 इनको रिलेट करते हैं। 1 से 2 पर कैसे जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 3, आगे मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसके जो नेक्स्ट टर्म में आपका नंबर आएगा मल्टीप्लाई 5 होकर आएगा, तो कितना आ जाएगा 120। तो जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा सेंटर पे 120। अब इसके बाद फर्स्ट वाले अल्फाबेट को जब रिलेट करने जाएंगे तो फर्स्ट वाले अल्फाबेट को कैसे रिलेट करेंगे, क्यू की पोजीशन देखो 17 और ये 6, 19, 5 और ये 21, 4, 23 और ये 3। सबसे पहले 17 से अगर हम 19 पर गए तो कितना ऐड करना पड़ा हमें 2, 19 से अगर 21 पर गए तो कितना ऐड करना पड़ा, यहाँ भी 2, 21 से 23 यहाँ भी 2, और आगे जब आप 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 पर क्या आएगा 22। तो पहला वाला अल्फाबेट हमें मिल गया 22। सेकंड वाले को जब हम रिलेट करने जाते हैं तो सेकंड वाले अल्फाबेट कैसे रिलेट करेंगे, देखो 6 से कहां पर गए 5 पर, 6 से 5 पर गए -1, 5 से कहां पर गए 4 पर -1, आगे 4 से 3 पर गए -1, तो 3 में जब -1 करेंगे तो क्या आएगा आपका 2, और 2 पर क्या आ जाएगा B। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा बाय 120B। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा बाय 120B। n/,
58, हाँ n/58 ऐसी कुछ आंसर आएगा। नीचे 58 तो सही है आपका। अल्फाबेट को और चेक कर लेते हैं। देखो इसमें क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। देखो अब इस वाले क्वेश्चन में जब भी अल्फाबेट और नंबर आपके दोनों गिवन है तो न्यूमरेटर में आपका क्या गिवन है, अल्फाबेट, तो इनको हम अल्फाबेट की तरह रिलेट कर लेते हैं। जैसे W की पोजीशन क्या है 23, 21 और ये 18 और ये 9, तो 23 से 21 पर आए माइनस का 2, यहां पर माइनस का 3, तो आगे जब आप -4 करेंगे तो कितना आएगा 14, और 14 पर क्या आ जाएगा n। आगे इसको चेक कर लेते हैं, 14 में -5 करेंगे तो 9 पर i भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद से पहले हमने चेक कर लिया किसको, अल्फाबेट्स को। अल्फाबेट के रेस्पेक्ट में -2, -3, -4 और -5 ये सीक्वेंस लग रहा है। अब नंबर्स की बात करते हैं। कौन से वाले प्राइम नंबर हो? -4 प्राइम नंबर है। तो इसके बाद अगर 5 का डिफरेंस लेंगे तो आपका 13 आ जाएगा, और 13 के बाद 7 का डिफरेंस लेंगे तो आपका कितना 6 आना चाहिए या 9 आ रहा है, तो वो डिफरेंस यहां पर कंटिन्यू नहीं होगा ना, इसीलिए प्राइम नंबर हमने नहीं माना। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू की जब बात करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में ये 2 से 10 पर गए, कैसे आपका +8 ऐड किया। अच्छा ऐड क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखो 5 टाइम इंक्रीमेंट है, यहां पर 3 टाइम से कम रह गया और आगे 2 टाइम से भी कम रह गया। इंक्रीमेंट कैसा है, स्लो इंक्रीमेंट के केस में क्या यूज करते हैं, एडिशन का सिंबल, वो नंबर सीरीज में हम लोग सीख चुके हैं। तो ये कितना ऐड किया 8, आगे कितना ऐड करेंगे 16। अब 8 से 16 पर कैसे पहुंचा जा सकता है, 8 ऐड करके भी पहुंचा जा सकता है, या तो मल्टीप्लाई 2 करके भी पहुंचा जा सकता है। दोनों में से कोई एक तरीका आपको लगाना पड़ेगा इसमें। अब इसमें 8 ऐड किया और आगे भी अगर हम 8 ही ऐड करें तो ये कितना आएगा आपका 24, और 26 और 24 कितना आएगा 50, और 50 में जब आगे जब आप ऐड करोगे 8 के डिफरेंस पर 32, तो यहाँ पर 32 ऐड करके आपको ये 122 नहीं मिलेगा। तो ये वाला सीक्वेंस तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 8 +8 का जो डिफरेंस हमें चाहिए था, जिससे क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरे मेथड पर चलते हैं आपका कि डबल कर दिया होगा। यहां पर 8 से 16 पर पहुंचे और 16 से जब हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 24 की जगह 32, इसको करेक्ट कर लेते हैं, +32, तो 26 और 32 कितना आएगा आपका 58। अब ये 58 कब सही माना जाएगा, जब 122 इसको फॉलो करे। ठीक है, अब आगे इसमें फिर मल्टीप्लाई 2 का जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा आपका प्लस का 64, और 58 और 64 का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 122। ये समझ में आ गया सभी के। अब यहां पर हमने 2 तरीके लगाए, एक तो हमने +8 का डिफरेंस लिया, उससे आंसर नहीं आ रहा था। जब मल्टीप्लाई 2 किया तो उससे हमें आंसर मिल गया। डिपेंड कर रहा है आपका इस 122 पर। अगर इस 122 की जगह 82 गिवन होता तो आपका आंसर n/50 सही हो जाता, लेकिन आपका 122 गिवन है, इसके रेस्पेक्ट में आंसर क्या आएगा n/58। तो लिख लीजिए इसको। इसके साथ ही आपका लेटर सीरीज यहां पर कंप्लीट होता है। लेटर सीरीज में जो क्वेश्चन बताए गए हैं उसी रेस्पेक्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग इस तरीके से आराम से सॉल्व कर लोगे। थैंक यू।